हेलो दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों 69th बीपीएससी और आगामी बिहार में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिहार से संबंधित जो भी करंट अफेयर होते हैं उससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसी में हम एक जो टॉपिक है वो देखते हैं जो चाय से संबंधित है, बिहार में चाय की खेती को लेकर। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बिहार जो है वो चाय के उत्पादन में 5वां स्थान रखता है देश में। इसके अलावा बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? तो ये है दोस्तों बिहार में किशनगंज के पीठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और दिघल बैंक में होती है। आप चारों नाम याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में फंसाने के लिए आपको कोई अलग सा नाम दे सकता है या फिर इनमें से कोई एक को हटाया जा सकता है। तो आप चारों याद रखेंगे कि किशनगंज के पौठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और दिघल बैंक में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार में लगभग 25,000 एकड़ में चाय की खेती की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जिसलिए 75% से ज़्यादा जो चाय है वो पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये बिहार से संबंधित जो न्यूज़ था, खबरें थी, इससे संबंधित जो ज्योग्राफिकल डाटा था वो भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हम अब चाय से संबंधित जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बातें हैं उसे भी हम देख लेंगे क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकते हैं। तो अगर हम देखें कि चाय की खेती कैसे जो है वेदर में होती है, कैसे क्लाइमेट में होती है, तो इसके लिए दोस्तों ट्रॉपिकल क्लाइमेट या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वहीं पे इसमें जो टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से 23 डिग्री तक बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा 30 डिग्री तक टेम्परेचर भी रहता है तो भी चाय की खेती होती है। परंतु वहीं पे अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक हो जाता है या 10 डिग्री से कम होता है तो ये बहुत ही चाय के लिए, खेती के लिए हानिकारक होता है। रेनफॉल की बात की जाए तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश की आवश्यकता होती है। भारत जो है वह विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक देश है, सबसे बड़ा। पहला नंबर पे चाइना होता है दोस्तों। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत चौथे नंबर पे आता है। वहीं पे अगर देखी जाए कि कौन सा चाय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है या उत्पादन होता है भारत में, तो वो है दोस्तों ब्लैक टी जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 80 से 90% तक जो चाय भारत में उत्पादन होता है वो ब्लैक टी होता है। इसके अलावा जो है और कुछ जानकारियां हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो है आसाम। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। वहीं पे दार्जिलिंग टी जो है इसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा जो है टी बोर्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है दोस्तों और इसका जो है हेड क्वार्टर वो है कलकत्ता में। बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा कि कलकत्ता में दार्जिलिंग आपको समझ में आएगा तो वहीं पे आपको याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका कलकत्ता में है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आता है। आप एग्रीकल्चर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चाय से संबंधित जो प्रमुख डाटा थे, जो हमने स्टैटिक पोर्शन था और करंट अफेयर में जो था वो भी सबको कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि इससे प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इसी तरह के टॉपिक्स को देखने के लिए अच्छे से एनालिसिस के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।